मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अनफेम डोनेशन चैनल पर द जर्नी टू एक्सप्लोर आवरसेल्फ। वो कहते हैं ना, सक्सेस की शुरुआत वहीं से होती है जब हम अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उन्होंने न सिर्फ अपने डर को पीछे छोड़ा है बल्कि उसको अपना पैशन भी बना लिया है। आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरणम सोसाइटी के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट मिस्टर आदित्य तिवारी जी। मैं चाहूंगी व्यूअर्स को आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दें। देखिए, मेरा नाम आदित्य है और मैं स्नेक कंजर्वेशन पे वर्क 2012-13 से कर रहा हूँ वन विभाग के साथ। और प्रेजेंट टाइम में लखनऊ जू के साथ एसोसिएट होके मैं लखनऊ प्राणी उद्यान का स्नेक हाउस का इंचार्ज हूँ। जब भी वाइल्ड एनिमल्स की बात आती है, हमारे अंदर एक अजीब सा डर होता है। आपको ये डर नहीं लगता कभी? डर देखिए लगता है आज भी। और सब्जेक्ट चुनने का मेन रीजन था कि जब छोटे पर मैंने एक बार सांप देखा और मुझे लगा कि ये चलता कैसे, एक मन में सवाल आया कि चलता कैसे। दिन फिर मैंने उस पर पढ़ा तो सांपों के लिए बहुत सारी नॉलेज आई। कई तरह के सांप दिखे, उनको देखने में कुछ अलग अलग कलर के, तो एक होता ना कि उनको देख के फैसिनेटिंग वाला फीलिंग है, इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं और चलते कैसे। तो ये जो एक सवाल था, इसके से ज्यादा पढ़ लिया और आज मेरा करियर में ऐड हो गया ये। अच्छा, जनरली भी जब हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, हमारे पेरेंट्स या स्पेशली हमारी मदर्स हमें दही चीनी खिला के भेजती है, तो आपके पेरेंट्स को डर नहीं लगता कि हमारा बेटा इतना खतरनाक काम करता है? नहीं, देखिए डर लगता था, आज भी लगता है थोड़ा, बट आपको सामने नहीं आता उनका डर। पहले था कि डर जो उनका था तो चप्पल के रूप में कभी आता था, कभी डंडे के रूप में डर आता था कि ये काम क्यों करो, और मैंने मार भी खाई है इसके लिए। बट एक होता है ना कि आप जब स्टार्टिंग में बाइक चलाते हैं तो आपको डर होता है। जैसे जैसे आप बाइक चलाने की प्रैक्टिस हो जाती है तो आपका डर खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप बाइक से एक्सीडेंट नहीं होते, लोगों की मौत नहीं होती, बट बाइक चलाना लोगों ने नहीं छोड़ा ना। वैसे ही स्नेक कंजर्वेशन में जो मैं वर्क कर रहा हूँ, रेस्क्यू वर्क है कि हमारा उसका पार्ट है। हम इन प्रिकॉशंस पे ध्यान रखते हैं कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है, तो इसलिए सेफ है। अच्छा, किसी भी स्ट्रीम की बात करें, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, तो हमेशा हमारे टीचर्स होते हैं वहाँ पे हमें गाइड करने के लिए, या फिर उनके एक्सपीरियंसेस हमारे काम आते हैं। यहाँ पे इस फील्ड में आपको किससे गाइडेंस मिले? देखिए, इसमें अगर गाइडेंस की बात तो अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने मुझे हेल्प की, गाइडेंस दी। घर की बात करूँ तो मेरे भैया ने सपोर्ट किया मुझे एथिक्स सिखाया पवन भैया ने, पवन कुमार दुबे, एक्स आर्मी पर्सन। और एनिमल्स के लिए अटैचमेंट जो बढ़ा वो आपका उत्कर्ष सर के थ्रू बढ़ा, डिप्टी डायरेक्टर इन लखनऊ जो। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेरे मेंटर्स रहे हैं जो कि मुझे गाइड करते रहे। तो एक आदमी नहीं रहा है, हाँ कई लोगों ने मुझे कई चीजें सिखाई हैं और उनका सार है कि मैं आज भी मैं सीख रहा हूँ लोगों से। तो अभी तक कितने रेस्क्यू हो चुके हैं? देखिए, अगर मैं बात करूँ हमारी टीम के तो 6000 प्लस हमारे रेस्क्यू हैं। 6000 प्लस? यस, 6000 ऑल ओवर हमारी जो टीम है उनके थ्रू अगर हम टोटल बात करें, अभी हमने क्या किया कि हम जो डेटा है उसको हम ऐप के थ्रू कंपाइल कर रहे हैं और एक ऑफिशियली डेटा हम 1 साल बाद लॉन्च करेंगे। लास्ट मंथ हमने उस ऐप का यूज करना शुरू किया और अराउंड 100 के अराउंड हमारे रेस्क्यूज वहाँ पे हैं 1.5 महीने में। तो वो डेटा हम नेक्स्ट उसमें जब लॉन्च करेंगे तो हमें एक एरिया निकल के आएगा कि किन एरियाज में कौन से सांप निकल रहे हैं या किस जगह पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो उससे रिसर्च से ये फायदा मिलेगा कि हम उन एरियाज को ज़्यादा कवर करें और वहाँ पे अवेयरनेस सेशन बढ़ा सकेंगे। सांप एक ऐसा जंतु है ना जो कभी भी कहीं से निकल आता है, तो अक्सर लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है? जहरीले सांप है जो विषैले हैं, जिनमें विष होता है, जो आपको नुकसान कर सकते हैं, आपको उनके नाम याद रखने चाहिए। जैसे अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कोबरा, रसल वाइपर और कॉमन केयर, ये 3 जहरीले सांप मिलते हैं जिनकी वजह से इंसानों की भी मौत होती है। कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि नाम तो ठीक है, नाम पता भी है, बट ये नहीं पता कि ये वाला सांप यही वाला है, तो कुछ अगर आइडेंटिफाई। देखिए, सिंपल सी बात है, आप स्क्रीन पे देख सकेंगे कि ये रसल वाइपर है। इसकी पहचान आपके देखेंगे तो इस पे गोल गोल छल्ले बने हुए हैं और इस पे आपकी जो बॉडी है वो रफ होती है और ये कुकर की सीटी की तरह आवाज निकालता है। सेकंड सांप है आपका कोबरा। कोबरा सभी जानते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, फन होता है, ऐनक का निशान होता है, तो आप इसको भी आइडेंटिफाई कर। तीसरा सांप है जिसको साइलेंट किलर भी कहता है, बिकॉज वो अक्सर रात में काटता है और इतना महीन दांत होते हैं उसके जहर के कि जब काटता है तो पता ही नहीं चलता। तो उसकी पहचान क्या है? काले पे सफेद धारी, चमकीला काला और उसमें सफेद धारी जो कि जोड़ों में होती है, तो इससे आप पहचान सकते हैं। भगवान न करे कभी ऐसा हो, बट अगर इन केस किसी को स्नेक बाइट हो गई तो ऐसे में फर्स्ट एड क्या होता है?
क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तक आपने सुना होगा कि जब सांप काटता है तो कस के बांध देना चाहिए जी, या कस के कट लगा कट देना लगा चाहिए। देना चाहिए, तो right? ये WHO की गाइडलाइन में आया है कि ये दोनों चीजें नहीं करनी है। तो अच्छा, आपको सबसे पहले तो आपको शांत रहना है। जी, नियर बाय अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा इसको काटा है तो उससे ज्यादा कुछ बात अगर नहीं है ना, उसको आराम से लेके जाइए। या किसी भी बर्ड तो उसको आप शांति रखिए और उसको आराम से हॉस्पिटल लेके जाइए, जो भी नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल दूर है तो आप प्राइवेट में ले जाइए। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हम लोग ऐसा क्या करें कि सांप आए ही ना? देखिए, सांप ना आए उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सांप आते क्यों हैं। राइट। सांप क्यों आते हैं हमारे घर? हमसे रिश्तेदारी तो नहीं है ना कि आज तो क्या चलते हैं और चाय पी के आते हैं, ऐसा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, सांप हमारे घर में आते हैं कि उन्हें फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन, ये 3 कारण है जिनकी वजह से हमारे घरों में सांप आते हैं। फूड के लिए क्यों? अब हम जहाँ रहते हैं आप देखो कि घर में अक्सर चूहे मेंढक रहते हैं, तो वो खाने के लिए आ गया। अब शेल्टर होता क्या है, जैसे मानसून आया तो जहाँ वो रह रहा है वहाँ पानी भर गया, तो वो सूखी जगह ढूंढेगा। या किसी खाली जगह पे रह रहा था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ऐसी जगह क्या है कि वो उसका घर तबाह हुआ तो आपका घर सूखा मिल गया, सुरक्षित मिल गया, तो वहां आके बैठ गया। तीसरा रीजन है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए, लाइक अंडे या बच्चे देने के लिए। तो कई जगह आपने देखा पुराने घर जो होते हैं उसमें कोई एक जगह होती है जहाँ खाली रहती है, कोई नहीं जाता, तो ऐसी जगह पसंद करते हैं यहाँ पे अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। तो इसके लिए अब सांप ना आए तो क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घर के आसपास कूड़े का ढेर ना लगाओ। हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे घर के बगल में खाली प्लॉट है, खाना बचा, कुचरा बचा, पन्नी बंधा, ऐसे लिए ऐसे फेंका सही वो साइड में ढेर बनता चला जाता है। जब ढेर बनता है तो उसको खाने वाले जीव आने लगते हैं। अब जो खाने वाला आ रहा है, भंडारा लगता है, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ भंडारा है, भीड़ अपने आप आती अपने है। आप आती है। तो वैसे ही जब जहाँ पे खाना होगा वहाँ खाने वाला आएगा, सही बात। तो वो आना शुरू हो जाता है। तो उस ढेर को ना लगने दें, घर के आसपास झाड़ियां ना पैदा होने दें। कोई भी ऐसा ढेर या ईंटों का या लकड़ियों का ढेर घर से लगा के ना रखें, दूर रखें। जी, हो सके यूज में तो उसे फेंक दें या बेच दें। तो ये बेसिक है। अगर हमारे घर में सांप ना है तो उसके लिए हमें यूज करना है कॉमन सेंस। सिंपल सा है, सांप कहाँ से आ सकता है? राइट। दरवाजे के नीचे से आ सकता है, तो उसके नीचे पट्टी लगा दी। नालियों से आ सकता है। नालियों से आ सकते हो, जाली लगाइए, महंगी वाली आती है। खिड़कियों से तो खिड़की सही से बंद होनी चाहिए। दरारों में घुस के बैठेगा, दरारें बंद कर दिए। बिल होगी कोई तो उसमें घुस जाएगा, तो उन चीजों को पहले ही बंद करके रखे हैं तो पहले अवॉइड हो जाएगा। तो ये चीजें हमें देखना पड़ेगा। और एक और चीज है कि अगर गांव में आप रहते हैं, क्योंकि गांव में तो ऐसा है कि दरवाजे नहीं होते कई घरों में या कच्चा घर है, तो वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति वहां सोता है, मच्छरदानी में सोए। जी, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपकी लाइफ बचा सकती है। अक्सर क्या होता है, जब आप सो रहे होते हैं तो सांप ठंडियों में ठंडा मौसम पाके आपके शरीर की गर्मी से आकर्षित होकर आपके पास आ जाता है। आपने करवट लिया, उसके ऊपर दबाव बना, उसने आपको काट लिया। तो ये अक्सर केसेस होते हैं। Oh my God. ऐसे में क्या है, एक मच्छरदानी 250 रुपए की मच्छरदानी आपके और सांप के बीच में एक दीवार का काम करेगी, तो आपकी जान बचा सकती है। कि जब भी सोसाइटी में कभी भी कहीं सांप निकल आता है तो लोग उसको मार डालते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सांप भी हमारे एक इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट घटक है, लाइक एक फूड चेन का एक पार्ट है। सांप प्रे भी हैं, प्रेडेटर भी हैं, शिकार और शिकारी दोनों हैं। अगर सांपों की संख्या घटेगी तो रोडेंट्स, कुतरने वाले जीवों की संख्या बढ़ेगी। जैसे कि एक जीव आप भी जानते हैं, चूहा। सांप का मुख्य आहार चूहा है। चूहे से आपने सुना होगा एक बीमारी है, महामारी हो चुकी है, प्लेग। सांपों से ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो चूहे इनडायरेक्टली हमारे मदद कर रहे हैं चूहों की संख्या कंट्रोल करके। जिस दिन धरती से सांप खत्म हो गए, आप समझिए रोडेंट संख्या बढ़ेगी, हो सकता है तो ऐसी बीमारी फैले जिससे मनुष्य का भी खत्म हो जाए। तो खैर इनडायरेक्टली वो हम उन पर डिपेंडेंट है। अब क्या है कि अगर सांप अपने घर में निकल रहा है तो मारने की जगह आप रेस्क्यू टीम को कॉल करें, वो आएगी, रेस्क्यू करके ले जाएगी। आपके इकोसिस्टम का एक पार्ट बनेगा वो। अच्छा, अगर बात करें सपेरों की, तो वो जो सांपों को लेके घूमते हैं, तो वो कितने हद तक सही है और उसके लिए आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर सपेरों की बात करूं तो एक तरह से वो टॉर्चर करते हैं सांपों का। राइट। अगर आप देखोगे तो उनके पास जो सांप होता है वो आपको पता है जहर निकला हुआ, तो जहर नहीं निकला होता है, पूरी जहर की थैली काट के अलग कर दी जाती है। उनके जहर के जो दांत होते हैं, विषैले जहाँ से जहर निकलता है, उनको वो तोड़ देते हैं नोच के। अरे बाप रे। आप इमेजिन करिए कि अगर आपके दांत में कभी दर्द हुआ, बहुत ज्यादा पेन होता है, अब मैं प्लास से आपका दांत नोच दूं
उस पेन को आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो उनके साथ वही होता है कि उनके जबड़े से पूरा दांत नोच के निकाल दिया जाता है। अगर मैं आपके शरीर से एक मांस का टुकड़ा छोटा सा काटूंगा, आपको पेन होगा, आप सह नहीं पाएंगे। सेम चीज उनकी जो जहर की थैली के साथ किया था, पूरी काट के अलग की जाती है। फिर कई बार तो मुंह को जला दिया जाता है, कई बार मुंह को सिल दिया जाता है। तो क्या एक्चुअल में ऐसा करना सही है? एनिमल, ये तो एनिमल अब्यूज हुआ। अब हमारे क्या कि हम लोग उसे धर्म से जोड़ते हैं जी। जैसे सावन का महीना होता है तो उसमें सपेरे लेके आते हैं, लोग पैसा देते हैं, अरे शंकर जी के दर्शन कराते हैं, तो जितना पैसा हाथ में आता है सब देते हैं। इस वजह से ये लोग और ये काम करते हैं। अब आप खुद सोचिए, शंकर जी के नाम पे हम उनके गले में विराजे हुए एक जीव को इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, क्या ये सही है? मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको खुद सोचने की जरूरत है। और देखिए सिंपल सी बात है, हम सांप से डरते हैं क्योंकि उनके बारे में हम जानते नहीं है। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको सांपों के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको हम जो भी सहायता होगी हम वो पहुंचाएंगे, या जो भी सजेशन होगा आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आप नंबर हमारा देख सकते हैं 8090667166। तो आपको कोई भी क्वेरी, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, पर्यावरणम_सोसाइटी के नाम से। तो आप अपनी क्वेरीज हमें डायरेक्टली वहाँ भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको हम 24 आवर अवेलेबल रहते हैं, आपको वहाँ पे रिवर्ट करेंगे। जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हर एक के लिए जरूर पॉसिबल नहीं है ये कि इतने बड़े लेवल पर जाकर काम करें, लेकिन एक छोटी सी चीज जरूर पॉसिबल है कि थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है और अंधविश्वास की पट्टी को अपने आप से जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखना है।